एसडीओ द्वारा जो रिश्वतखोर अधिकारी है वह उसके सहयोगी जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो मेरे को 2.5 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है। 7% कमीशन मेरे से ऐंठता रहा और 1 साल के अंदर उसने 6 लाख रुपए के आसपास मेरे से ऐंठ लिए। वो कहने लगा भी मेरे को 10% कमीशन दो, इससे कम मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। उस 11 लाख के बिल को 8 लाख का कर दिया। 3 लाख रुपए मेरे उस बिल में से काट लिए, लेकिन 1 करोड़ का बिल ये अधिकारी जी एक ही दिन में कर देता है। स्कीपर कंपनी का छुट्टी वाले दिन, शनिवार वाले दिन स्पेशल 1 नंबर लगा के, जो कि एक्शन अम्बाड़ा हुआ करता था, रेड एंडेड हो गया था पहले वो, और 2 साल 2 महीने वो जेल में रह के आया। वो मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है करप्शन की, जो करप्शन मैटर में 2 महीने अंदर रह चुका है। मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके तहत इन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और 1 तारीख तक का समय है। और सबसे पहले तो जो प्रेस मीडिया के जो छायाकार साथी, जो पत्रकार साथी, जो मीडिया के साथी आए, यहाँ आने पर इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ, इनका मान सम्मान करता हूँ। इन्होंने जो मेरे को जो मेरी ग्रीवेंसीज है 2.5 साल से, जो निखिल गर्ग एसडीओ द्वारा जो रिश्वतखोर अधिकारी है वह उसके सहयोगी जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो मेरे को 2.5 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है, आपने मेरे को एक मंच प्रदान किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि निखिल गर्ग जो एसडीओ है, जो एसडीओ कंस्ट्रक्शन पहले कैसल हुआ करते थे, उनके पास मैंने 2.5 साल काम किया। 2018 से लेके 21 तक एचवीपीएन में मैं लेबर प्रोवाइड करवाता हूँ, इलेक्ट्रिकल के कार्य करता हूँ उनके पास पावर हाउस में, जैसे 132 के पावर हाउस होते हैं या 220 के पावर हाउस होते हैं डिस्ट्रिक्ट कैसल के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, 1 साल तक मेरे से बिल टाइम पे करने की एवज में आपकी लेबर का लॉस नहीं होगा, आपकी फर्म का लॉस नहीं होगा, 7% कमीशन मेरे से ऐंठता रहा और 1 साल के अंदर उसने 6 लाख रुपए के आसपास मेरे से ऐंठ लिए। उसके बाद उसकी डिमांडें, उसकी इच्छाएं बढ़ती चली गई, वो 10% पे आ गया। वो कहने लगा भी मेरे को 10% कमीशन दो, इससे कम मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। जब मैंने असमर्थता जताई तो 2.5 साल से वो यहाँ पोस्टेड रहा और 2.5 साल मैंने उनके पास काम किया। 1 साल तक तो मेरे कोई दिक्कत नहीं आई जब तक उनको प्रॉपर कमीशन मिलता रहा। जब मैंने कमीशन देने से मना कर दिया तो 24/3/2020 को लॉकडाउन में उसने पहली बार मेरे को पत्र लिखा। तो मीडिया के सामने जो मैं अभी अपनी बातें रखूँगा सारी तथ्यों के आधार पर रखूँगा, सारे तथ्य मेरे पास मौजूद हैं और बाद में सभी साथियों को जो है प्रेस नोट भी दे दिया जाएगा। तो 24/3/2020 को इन्होंने लॉकडाउन के अंदर, जब प्राइम मिनिस्टर महोदय कह रहे हैं भी काम नहीं करना, कोविड फैल चुका है, उस टाइम ये अधिकारी फर्स्ट टाइम मेरे को 24/3/2020 को पत्र लिखता है भी आप 220 kV सब स्टेशन बख्ता में काम स्टार्ट कीजिए। तो जो सब स्टेशन के काम होते हैं इसमें सिर्फ हम लेबर प्रोवाइड करवाते हैं, सारा मटेरियल जो है वो डिपार्टमेंट देता है। उस वर्क का ना तो उस टाइम तक मटेरियल था साइट पे और ना सिविल फाउंडेशन बनी हुई थी, यानी कि वो साइट तैयार नहीं थी। उसके बावजूद भी इस अधिकारी ने आकाशदीप जो एक्शन आ गया था उस टाइम, उससे सेटिंग करके, उसे मिलीभगत करके इन्होंने 24/3/2020 को मेरे को पत्र लिखा। वो पत्र मेरे पास है भी आप इस काम को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए, मेरे को हरासमेंट करने के लिए। उसके बाद 10 दिन के बाद फिर एक्शन आकाशदीप भी मेरे को पत्र लिखता है भी आप इस काम को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए, जबकि उसका पूरा मटेरियल वहाँ नहीं था, इतनी कोई इमरजेंसी नहीं थी, कोई सिविल फाउंडेशन उसकी नहीं बनी हुई थी। 6 महीने का मेरे पास उसका टाइम था काम करने का, मेरे पास वर्क ऑर्डर भी है वो। तो जैसे तैसे मेरी लेबर इंगेज हो गई थी, यूपी में चली गई थी, यूपी की लेबर थी, होली के दिन थे, तो आने का समय हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बंद होगी और इसने इस चीज़ का फायदा उठा के मेरे को लेटर लिखने शुरू कर दिए। जैसे तैसे मैंने जो है, इसमें टेक्निकल लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें लेबर हमेशा बाहर की होती है, यूपी की, बिहार की, वेस्ट बंगाल की। तो शाहबाद के कुछ मैंने लेबर दाएं बाएं से करके 12, 14, 15 बंदों का अरेंजमेंट किया और वहाँ काम स्टार्ट कर दिया बागता के अंदर। तो 15-20 दिन तो वहाँ काम चलता रहा। 15-20 दिन के बाद वेल्डिंग कार्य के लिए मेरे को बिजली सप्लाई की ज़रूरत थी, जो कि डिपार्टमेंट देता है, ये डिपार्टमेंट के स्कोप में है। हम सिर्फ लेबर प्रोवाइड करवाते हैं और एचवीपीएन के अंदर सब स्टेशनों के जो हम काम करते हैं या मेरे टाइप के और कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, यही प्रोविज़न है उसका, वो भी मैं आपकी कॉपी प्रोवाइड करवा दूँगा। तो इन्होंने मेरी जो है, निखिल गर्ग ने वहाँ एसडीओ एक्शन से सेटिंग करके मेरी बिजली सप्लाई बंद करवा दी। मेरे लेबर वालों का मेरे पास फ़ोन आया भी आपकी बिजली सप्लाई बंद कर दीजिए, और वो लेबर वाले बंदे बिल्ले बैठा दिए। एक तरफ वो निखिल गर्ग एसडीओ और एक्शन मेरे को लेटर लिख रहे हैं भी आप काम स्टार्ट कीजिए। जब मैंने काम स्टार्ट किया, बिजली सप्लाई की रिक्वायरमेंट थी मेरी, जो कि डिपार्टमेंट ने देनी थी,
उन्होंने मेरी बिजली सप्लाई बंद करवा दी। तो फिर मैंने सुबह 8 बजे एक्शन आकाशदीप शर्मा को और एचसी यशपाल निरंजन जो एचवीपीएन के हैं, वो हमारे करनाल बैठते हैं, उनको मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया, भाई सर मेरी बिजली सप्लाई बंद हो गई है, मेरी लेबर बिल्ली बैठी है और मेरे को एक्शन जो है और ये लेटर लिख रहा है एसटीओ बार बार काम को करने के लिए, और मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी जो है 10-12-15 हज़ार रुपये का डेली का ये लेबर का लॉस हो रहा है। तो उन्होंने मेरे को कोई रिस्पॉन्स देने की बजाय मेरा व्हाट्सएप नंबर ही ब्लॉक कर दिया, वो भी रिकॉर्ड मेरे पास है। उसके बाद मैंने 1:30-2 बजे तक वेट की भी कोई रिस्पॉन्स आएगा। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैंने फिर एक ईमेल डाली एक्शन कैथल को, एचसी करनाल को और राजेश गोयल जो कि चीफ पंचकुला हुआ करते थे उस टाइम में, उनको ईमेल डाली भी मेरी बिजली सप्लाई बंद कर दी, मेरा लेबर लॉस हो रहा है और मेरी को कृपा करके आप बिजली सप्लाई दी जाए ताकि मैं स्मूथली काम को कर सकूँ। लेकिन उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर मेरे को मजबूरी में मैंने लेटर डाल के भाई अब मेरे को जनरेटर से काम करना पड़ेगा, मेरा लेबर बिल्ली बैठी है, तो मेरे को जनरेटर का वहाँ से अरेंजमेंट करना पड़ा। तो मेरे को इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैंने जनरेटर से काम करवाया, जबकि जेई और एसडीओ की सुपरविजन में काम हो रहा था और एक्शन एससी चीफ को मैंने इंटीमेट कर दिया था। उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो 4 दिन के बाद मैंने जो है फिर लेटर लिखा, उनको रिमाइंडर डाला, एक्शन को भी, एससी को भी और चीफ को भी, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। जनरेटर चलता रहा, काम वहाँ पर होता रहा, जेई एसडीओ वहाँ पर सुपरविजन करते रहे। उसके बाद मैंने तीसरा लेटर डाला, उसके बाद मैंने चौथा लेटर डाला, चारों लेटर मेरे पास हैं। तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। 60 दिन मेरा जनरेटर चला, मेरा लगभग 1,20,000 रुपये का नुकसान हो गया, 700-800 रुपये का डीजल का खर्चा और 1,000 रुपये जनरेटर का खर्चा। तो इस प्रकार से निखिल गर्ग ने आकाशदीप शर्मा जो उस टाइम के हमारे यहाँ एक्शन हुआ करते थे, यशपाल निरंजन जो उस टाइम हमारे एचसी करनाल हुआ करते थे, और मिस्टर राजेश गोयल जिनको मैं पर्सनली भी मिला, मैंने उनको रिक्वेस्ट की भी सर मेरे को बिजली सप्लाई दी जाए जो कि डिपार्टमेंट के स्कोप में है, लेकिन उन्होंने मेरी कोई सुनाई नहीं की और उन 4 लेटरों का कोई रिप्लाई नहीं दिया, जिसकी वजह से मेरे को 1,20,000 रुपये का नुकसान हुआ। और चारों लेटर मेरे पास हैं, मैं सभी मीडिया के साथियों को ये प्रोवाइड करवा दूंगा। तो पहले तो निखिल गर्ग ने उन सबसे मिलकर मेरा 1,20,000 रुपये का ये नुकसान किया सर। जैसे तैसे मैंने काम किया और फिर मैंने निखिल गर्ग के पास अपना जो है 8 लाख रुपए का बिल अरेंज किया। तो उसने 8 लाख के बिल को 11 लाख का बिल मैंने अरेंज किया। तो निखिल गर्ग एसडीओ ने उस 11 लाख के बिल को 8 लाख का कर दिया। 3 लाख रुपए मेरे उस बिल में से काट लिए, उस वर्क के काटे जो कि काम मैंने किया था। जैसे हमने ट्रांसफार्मर की इरेक्शन करनी होती है, इरेक्ट करना होता है ट्रांसफार्मर को, और उसके बाद उसकी डिहाइड्रेशन करनी होती है, उसका ऑयल चेंज करना होता है। तो वो ऑयल तभी चेंज होता है जब उसकी इरेक्शन हो जाती है। उसने निखिल गर्ग एसडीओ ने क्या किया, डिहाइड्रेशन के पैसे मेरे को दे दिए, भाई इसने डिहाइड्रेशन की है ट्रांसफार्मर की, और इरेक्शन के काट लिए मेरे 55,000 रुपये। बट इरेक्शन के बगैर डिहाइड्रेशन कैसे हो जाएगी? इसी प्रकार से है सर, मैं अभी सभी बता दूंगा सर। मैं विजिलेंस में भी गया और सीएम विंडो भी लगा रखी है सर मैंने सारे में। उसके बाद क्या हुआ, मैंने 3 ब्रेकर लगाए थे पावर हाउस के अंदर, उसने 1 ब्रेकर के पैसे काट लिए, डबल शिफ्टिंग के पैसे काट लिए, उसने लगभग मेरा 3 लाख रुपए का बिल काट लिया। वो भी एविडेंस मेरे पास है सर, मैं एविडेंस दूंगा जी, आरटीआई के माध्यम से निकलवा रखे हैं मैंने। तो 3 लाख रुपये सर मेरे उसमें से काट लिए, मेरी बिजली सप्लाई भी काट दी सर। उसके बाद फिर इसने क्या किया, इसने फिर मेरे जो है बिल डिले करने शुरू कर दिए। कैसे डिले किए, एक मेरा बिल है 20 दिन डिले किया, एक 22 दिन डिले किया, एक 21 दिन डिले किया, एक 24 दिन डिले किया, एक 23 दिन डिले किया, एक 29 दिन डिले किया, एक 21 दिन डिले किया। सारे मेरे पास एविडेंस है। ये मेरे 74 लाख के 5-5 लाख के जो बिल है वो 20-20 दिन, 25-25 दिन, 21-21 दिन अपने टेबल पर घुमाता है। लेकिन 1 करोड़ का बिल ये अधिकारी जी एक ही दिन में कर देता है, स्कीपर कंपनी का, छुट्टी वाले दिन, शनिवार वाले दिन स्पेशल 1 नंबर लगा के 1 करोड़ का बिल एक ही दिन में कर देता है। वो मेरे पास एविडेंस है। छुट्टी वाले दिन शनिवार को इसने बिल क्यों किया, क्योंकि इसको मंडे को छुट्टी पे जाना था। पत्रकार साथी वहां जाएंगे डिवीजन में, ये सारा ऑन रिकॉर्ड है कि ये मंडे को छुट्टी पे गया था और इसने शनिवार वाले दिन स्पेशल मेमो नंबर लगा के 1 करोड़ का बिल एक ही दिन में कर दिया। ये मेरे पास प्रूफ रहा। 1 करोड़ का बिल ये एक ही दिन में कर देता है क्योंकि इसने कमीशन खाना था। ये कमीशन खोर अधिकारी है, इसके डिपार्टमेंट के कार्यों में कोई रुचि नहीं है। 1 करोड़ का बिल एक ही दिन में कर देता, उसका मेरे पास एविडेंस है।
और मेरे 4-4, 5-5 लाख के, 3-3 लाख के बिल 20-20 दिन नहीं करता, 25-25 दिन नहीं करता, 28-28 दिन नहीं करता। इसने SBPN के दफ्तर को अपना घर का दफ्तर बना लिया। जिसका जी करा बिजली सप्लाई काट देता है, जब इसका दिल करता है ये बिजली काट देता है, जब इसका दिल करता है ये 1 करोड़ के बिल को एक ही दिन में कर देता है, छुट्टी वाले दिन कर देता है, स्टेशन नंबर 1 लगा के कर देता है, और दूसरों के बिल नहीं करता। तो इसने मेरे जो है ये बिल डिले भी किए हैं और बिल काटे भी हैं, और इसने क्या किया, इसमें क्या नाम है, इसमें बिल भी काट दिए इसने मेरे, और डिले भी कर दिए, और मेरी बिजली सप्लाई भी काट दी। और टीका के अंदर भी मैंने काम किया था, 3 VCB लगाई थी मैंने, मेरा 4 लाख रुपए का बिल था, 73,000 रुपए का ट्रांसफर होने से 4 दिन पहले 73,000 रुपए का वो भी बिल काट दिया, उसका भी मेरे पास प्रूफ है। तो ये सारे तथ्य जो है मेरे पास हैं जी। तो उसके बाद आपने कहीं उच्च अधिकारियों पे कहीं और हाँ, मैं बताऊंगा सर, मैं बताऊंगा। तो फिर क्या हुआ, मैंने इसकी CM विंडो वगैरह लगा दी। तो CM विंडो में क्या होता है, CM विंडो जो है हमारे एक्शन ऑफिस में आती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, MD के माध्यम से। ACS CM ऑफिस से आती है ACS पे, ACS के पास आती है MD ऑफिस में, MD ऑफिस से आती है चीफ ऑफिस में, चीफ से आती है HC ऑफिस में, और HC ऑफिस से आती है एक्शन ऑफिस में। तो एक्शन ऑफिस में आकाशदीप शर्मा जो उस टाइम का एक्शन था, जो इसके साथ मिला हुआ था, और एक सुखदेव SSC बोलते हैं उसको, सब स्टेशन इंचार्ज था यहाँ पुंडरी का, और एक था मनदीप 220 सब स्टेशन चीका। इन तीनों की कमेटी बन गई, और सारे तथ्य होने के बावजूद भी उन्होंने मेरी जो CM विंडो थी उसको तथ्यों को दरकिनार करते हुए उसको डिस्पोज ऑफ की रिकमेंडेशन दे दी, भी इसके जो तथ्य हैं वो निराधार है। ठीक है जी। जब मैंने CM विंडो लगाई, फिर जब मैंने बिजली सप्लाई की CM विंडो लगाई, वो मान लो वो चली गई चीफ ऑफिस में जी। तो चीफ ऑफिस में 2 एमिनेंट पर्सन है, एक मिस्टर सतपाल गुप्ता जी हैं और एक राजेंद्र नोनीवाल जी हैं। उन्होंने 2 बार स्ट्रांगली रिकमेंडेशन दी, स्ट्रांगली, मेरे पास प्रूफ है उस चीज का, भाई आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए, इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ हरासमेंट हो रही है। तो उसको मैं वैसे थोड़ी वर्बली कर रहा हूँ सर, मेरे पास प्रूफ है इस चीज का। वो CM विंडो भी 2.5 साल से आज तक घुमा रहे हैं। तो राजेश गोयल जिसके पास ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की CM विंडो गई थी CM ऑफिस से, जो कि एक्शन अम्बाड़ा हुआ करता था, रेड एंडेड हो गया था पहले वो, और 2 साल 2 महीने वो जेल में रह के आया। वो मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है करप्शन की, जो करप्शन मैटर में 2 महीने अंदर रह चुका है मिस्टर राजेश गोयल। उसने क्या किया, बिजली सप्लाई तो उसने कहाँ देनी थी, जब मेरे को प्रॉब्लम थी मैं उसको लेटर डाल रहा था, 4 लेटर मैंने डाले हैं, उसका तो उसने कोई रिप्लाई दिया ही नहीं। उसने उस CM विंडो को भी डिस्पोज ऑफ कर दिया, भाई इसके पास कोई तथ्य नहीं है, ये कह के। कौन, मिस्टर राजेश गोयल, जो करप्शन मैटर में एक्शन अम्बाड़ा होते हुए वो 2 महीने जेल में रह चुका है, और आज वो डायरेक्टर बना बैठा है, उस टाइम वो चीफ था। तो ये कहने, उसके बाद जी वही CM विंडो अब जो है मनोज वत्स हमारे चीफ हैं पंचकुला, अब इनके पास आई। तो अभी 4-5 दिन पहले इन्होंने भी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो जो है प्रूव नहीं कर पाया एविडेंस, जबकि सर मेरे पास टोटली एविडेंस हैं। अगर मेरे एविडेंस प्रॉपर नहीं है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, मैं ओपनली कह रहा हूँ, अदरवाइज उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी तक कितने, अगर पैसों की बात करें तो आपका नुकसान कितने होगा? लगभग 6 लाख रुपए तो कैश 7% कमीशन के हिसाब से मेरे से ले चुका है सर वो, और 4-5 लाख रुपए मेरा बिलों में नुकसान कर चुका है। जैसे मेरे उसने बिल काटे हैं, 3-4 लाख रुपए मेरे बात्ता में काट लिए, 73,000 रुपए मेरे ठीका में काट लिए, और 1,20,000 रुपए मेरे जनरेटर चलवा के काट लिए, जो मेरे नुकसान हुआ। कितने अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं, अगर नंबर की बात करें तो कितने लोगों का ग्रुप मानते हैं? ये ग्रुप इसमें सर, एक तो प्रेम जही है जो चीका में था, जिसने मेरे 73,000 रुपए काट रखे हैं, वो तो ऑन रिकॉर्ड है ना सर, जो बिल काट रखा है वो तो मैं रिकॉर्ड दे दूंगा आपको। और उसके अंदर एक धर्मेंद्र जही है जिसने मेरी बिजली सप्लाई भी काटी बात्ता में और मेरा बिल भी काटा, और उसके अंदर एक निखिल गर्ग है, ये मास्टरमाइंड है। इसके अंदर एक आकाशदीप शर्मा जो उस टाइम एक्शन हुआ करते थे वो हैं, एक यशपाल निरंजन जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं वो हैं, एक इसके अंदर मिस्टर राजेश गोयल जो उस टाइम चीफ हुआ करते थे, जिन्होंने ये कहा है कि ये डिस्पोज ऑफ की जाती है, ये कॉन्ट्रैक्टर प्रूव नहीं कर पाया, वो इसमें शामिल है। और मनोज वत्स जिन्होंने अभी 1 हफ्ता पहले ही, हफ्ता तो लगभग हफ्ते ही हुआ है, उन्होंने भी अब डिस्पोज ऑफ कर दिया, वे कॉन्ट्रैक्टर जो है प्रूव नहीं कर पाया। और इसके अंदर एक विजिलेंस का एक्शन भी है। मैंने विजिलेंस में भी कंप्लेंट डाली थी ADGP साहब के पास पंचकुला, तो उन्होंने
इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरी जो वो थी इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट थी, एक्शन करनाल बैठता है हमारी डिपार्टमेंट का एक्शन होता है, वो भी एचवीपीएन का ही, तो उन्होंने भी ये इन्वेस्टिगेशन दे दी भाई ये कॉन्ट्रैक्टर प्रूव नहीं कर पाया। एक श्याम सुंदर इंस्पेक्टर है जो सेक्शन के अंडर में काम करता है, जो ये फील्ड में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था, वो जिस एसडीओ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए विजिलेंस की तरफ से कैथल में आता है, वो अपनी सरकारी गाड़ी डिवीजन में खड़ी करके रेड लाइट वाली उस एसडीओ के साथ ही घूमता है जिसकी वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है, उसके साथ होटलों में खाना खाता है, उसके साथ इंजॉय करता है, उसके साथ सेटिंग करता है। तो फिर मेरे को जस्टिस सर कहाँ से मिलेगा? मेरी तो इन्वेस्टिगेशन वो ऑफिसर कर रहे हैं जो करप्शन मैटर में एक्शन होते हुए अंदर गए हुए थे। आपके जैसे सोर्सेज और भी कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, क्या लगता है जी? आपके जैसे सोर्सेज जो और भी कॉन्ट्रैक्ट शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं जी, जिसकी जो समस्या होगी सर वो उठाएगा। आज तक मैं 7 साल से 6 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं आई सर। आपके साथ जगह शिकायतों को डिस्पोज किया गया, अब हाँ। आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है, मैं मुख्यमंत्री जी से आप सभी के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा भाई जो ये संबंधित अधिकारी हैं जिनके मैं प्रूफ दे दूंगा, सारे एविडेंस मेरे पास हैं, एक एक एविडेंस जो भी मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ, तो आपको जो भी तथ्य चाहिए मैं सारे पेश कर दूंगा। जितने भी ये संबंधित अधिकारी हैं, निखिल गर्ग जो मास्टरमाइंड है, जो एक रिश्वतखोर अधिकारी है, जो 6 लाख रुपए मेरे से नकद ले गया और 7, 8, 10 लाख रुपए का उसने मेरा नुकसान कर दिया, जो ये संबंधित अधिकारी, एक तो ये निखिल गर्ग जो मास्टरमाइंड है, और एक देश के सपोर्टिंग अधिकारी और कर्मचारी हैं जो इसकी सपोर्ट कर रहे हैं करप्शन मैटर में। और करप्शन के खिलाफ एक बीजेपी सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने जो एक मुहिम चलाई हुई है, एक मूवमेंट चलाई हुई है, जिसके अंदर काफी अधिकारी अंदर चले गए करप्शन मैटर में, उसी पैटर्न पे इन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करा के इनको अंदर किया जाए करप्शन मैटर में और इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। आप 6 लाख रुपए दे चुके हो, हाँ। जब आपने 1 साल तक लगातार काम किया, हाँ। तो वो बात उठाई जाएगी। जब आपको शुरू से ही जब प्रताड़ना शुरू हुई तब आपने शिकायत क्यों नहीं की? 1 साल तक आपने पैसे क्यों दिए? नहीं, शुरू से चल रही है ना जी, जब से इसने प्रताड़ना शुरू की है मेरे साथ, तभी से मैंने कंप्लेंट डालनी शुरू कर दी। मैं अभी आपने वो ठीक ढंग से आपसे सवाल नहीं कर पाया, मैं करना। हाँ सर, हाँ सर। जब तक 7% आप दे रहे थे हाँ। और वो आपसे 7% ले रहा था, हाँ जी। आप भी खा रहे थे, वो भी खा रहा था। नहीं, मैं तो काम करके आ रहा हूँ जी। 7% उसको रिश्वत ही दे रहे थे। हाँ बिल्कुल दे रहा था जी। जब उसने बढ़ाई रिश्वत, हाँ तब आप सबने रोड़ा पा दिया। हाँ, बिल्कुल। यानी अगर वो 7% लेता रहता, हाँ। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते, आपका काम चल रहा था। हाँ ये आपने कहने का कभी मतलब शिकायत- हाँ, ये बिल्कुल हुआ। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने सही है। कभी शिकायत क्यों नहीं दी अधिकारियों को? अब जब 10% मांगे जी, जहाँ 7 दे रहे थे, हाँ, उस टाइम तो 7% सर वो लेता रहा है जी, भाई चलो हमने जो है लेबर की पेमेंट देनी होती है सर, लेबर वाले साथ में पेमेंट मांगते हैं जी, काम करते ही मैं भी जल्दी बिल होते रहेंगे, चलो इनको देखते रहो लेबर वाले को जी, हमारे पास प्रेशर होता है सर, क्रेन वाले के पैसे देने, हाइड्रा वाले के पैसे देने, लेबर वाले के पैसे देने, वायरमैन के पैसे देने, ठीक है ना सर। अभी मौके पे जो अधिकारी पे आप आरोप लगा रहे, कहाँ पर है अभी? वो जो ये अधिकारी है, ये उसमें है, क्या बोलते हैं इसको, यही है कैथल में जी, इसमें M&P में है, वो अधिकारी जो है M&P में है कैथल में। आपने विजिलेंस को क्यों नहीं शिकायत की? इसके अंदर ताजा दी है जी। हाँ हाँ सर, ये 2.5 साल हो गए जी मेरे को, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है सारे 2.5 साल पुराने हैं सर, 2.5 साल से लेकर अब तक के हैं। चलो, अब क्या मांग आप करते हैं, क्या चाहते हैं आप? मैं तो ये चाहता हूँ भाई निखिल गर्ग जो रिश्वतखोर अधिकारी है और जो इसके सपोर्टिंग अधिकारी और कर्मचारी हैं, करप्शन मैटर में बढ़िया तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके, जो कि मेरे पास प्रॉपर एविडेंस हैं, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करा के उनको टर्मिनेट करके अंदर किया जाए। ये एचवीपीएन के डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा कलंक है। और जो निखिल वो है ना, क्या नाम, राजेश गोयल जो डायरेक्टर बना बैठा है, मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ डायरेक्टर किसने बना दिया? वो तो एक्शन आने के लायक नहीं, अब 2 महीने अंदर रह के आ गया जेल में, नहीं रह गया फिर मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दो। गलत है कि सही है जी? अगर मेरे तथ्य सही हैं तो ये अधिकारी करप्शन मैटर में सारे अंदर जाने चाहिए जी, टर्मिनेट होने चाहिए। और ये निखिल गर्ग है ना, इसके डिपार्टमेंट के कार्यों में कोई रुचि नहीं है सिवाय रिश्वतखोरी के। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है भी जो मुख्यमंत्री जी की 0 टॉलरेंस की जो नीति है, उसके तहत इन अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई की जाए। और 1 तारीख तक का समय है, 1 तारीख तक अगर इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो मैं मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पे सारी अपनी ग्रीवेंसेस वहां पर रखूंगा। धन्यवाद।